गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम टू माय क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे फर्टिलाइजेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या करना है, इम्प्लांटेशन कराना है। जो जाइगोट बन गया था बेटा, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा उसको इम्प्लांट कराएंगे कहाँ पे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाल में। तो बेटा आज अपन पहले रिवाइज करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के साथ जब इम्प्लांटेशन कराना है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी साथ में पढ़ा देंगे आप, ठीक है। तो पहले अपन रिवीजन कर लेंगे थोड़ा फर्टिलाइजेशन का, उसके बाद इम्प्लांटेशन कराएंगे, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपको बताया था कि जब मेल एक बार क्वाइटस करता है फीमेल के साथ तो लगभग कितने स्पर्म निकलते हैं उसके बॉडी से एक बार, तो लगभग बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार क्वाइटस के दौरान मेल की बॉडी से निकलता है, जिसमें से बेटा केवल 60% जो होते हैं नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, बाकी 40% बेटा वेस्ट होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। और 60% में भी बेटा 60% में भी 40% जो स्पर्म होते हैं वो वाइग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, मतलब तेजी से रन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उनके अंदर होती है। बाकी जो बचते हैं 60% वो वेस्ट हो जाते हैं उसमें भी, ठीक है बेटा। और मैंने कहा क्वाइटस के दौरान जब वजाइना के अंदर सीमेन को डाला जाता है, सीमन जाता है, इंसेमिनेशन कराया जाता है मेल के द्वारा, तो लगभग बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। लेकिन रास्ते में जब वो ट्रेवल करते हैं स्पर्म तो वजाइना के अंदर कुछ फाइगोसाइटिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है, तो उस रास्ते से जब वो मूव करके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो स्पर्म होते हैं बेटा वो वहीं मारे जाते हैं। अब सोचिए बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म एजोकुलेट किए जाते हैं फीमेल की वजाइना में, और वही जब यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं तो उनका नंबर घटकर 10,000 हो जाता है। और वही जब फैलोपियन ट्यूब की तरफ बेटा वो मूव करते हैं स्पर्म तो उनका नंबर घट के बेटा और कम हो जाता है, 200 से 250 रह जाता है केवल, ठीक है बेटा। तो ये होता है बेटा स्पर्म का सफर, जाते हैं ढेर सारे, पहुंचते हैं बहुत कम, और स्पर्म जो है एक के पास जब पहुंचेगा तो ढेर सारे स्पर्म लेंगे, लेकिन फर्टिलाइज कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ठीक है बेटा। अगर एक से ज्यादा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेंगे तो वो फॉल्टी माना जाएगा, तो सर्वाइव नहीं करेगा बच्चा, वो एम्ब्रियो बन ही नहीं पाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, तो उसका एबॉर्शन करा देना चाहिए। हो जाता है ऐसे भी, सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। अगर एक एग के अंदर एक स्पर्म जाता है तब उसको हम बेटा सही फर्टिलाइजेशन मानते हैं, उसी का डेवलपमेंट फर्दर डेवलपमेंट होता है। आगे मैं बेटा आपको बताऊंगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं, मतलब एक ही जाइगोट से दो बच्चे कैसे बनते हैं, और जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक भी यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, और जुड़वा बच्चे बताऊंगा जो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा अपन इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के साथ, ठीक है बेटा। बात करते हैं बेटा इम्प्लांटेशन करा। फर्टिलाइजेशन होने के 7 से 9 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के 7 से 9 दिन के बाद क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के 7 से 9 दिन बेटा, 7 से 9 दिन भी माना जाता है, 7 से 10 दिन भी माना जाता है, ठीक है बेटा। तो फर्टिलाइजेशन के 7 से 10 दिन बाद क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम वाल में। और होता क्या है, इट इज अटैचमेंट आर एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, ये यूट्राइन वाल से जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है यूट्रस में। कहां पे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाल में, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम। एक एंजाइम होता है बेटा लाइटिक एंजाइम, इसकी मदद से। और लाइटिक एंजाइम क्या करता है बेटा, इजोना पेलिसिडा की वाल को हटाता है और ट्रोफोब्लास्ट की मदद से एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इंप्लांट होने में हेल्प करता है, ओके। विच रिलीज फ्रॉम, ये जो रिलीज होता है कहां से रिलीज होता है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर से ऑफ एम्ब्रियो, ओके बेटा। चलिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बाद दोबारा आते हैं इसके पास। चलिए बेटा, ये आपका बेटा एक यूट्रस बनाए हैं और यहां पे ओवरी बनाया हूं। अब मैं आपको पूरा इवेंट्स बताता हूं कि जब मेल सीमेन को इंसेमिनेट कराता है फीमेल की वजाइना में, जिसको बोलते हैं क्वाइटस। क्वाइटस के दौरान बेटा, क्वाइटस मींस बेटा होता है क्वाइटस या सेक्स बोला जाता है, ठीक है। क्वाइटस के दौरान मेल सीमेन को जब इंसेमिनेट कराता है फीमेल की वजाइना में, मैंने माना यहां फीमेल की वजाइना में स्पर्म को इजोकुलेट करा दिया गया है। इजोकुलेट तो बाहर होता है बेटा, इंसेमिनेट बोलेंगे क्योंकि इंसेमिनेशन मतलब वजाइना के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, ढेर सारे स्पर्म होते हैं। ये कहानी आपको पता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। उसके बाद यूट्रस में पहुंचते पहुंचते इनका नंबर 10,000 हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ पहुंचते हैं तो 200-250 हो जाता है, और फर्टिलाइज सिर्फ एक स्पर्म करता है। यहां तक कहानी पता है बेटा, इसके आगे चलते हैं।
मेल ने क्या किया, इंसीमिनेशन कराया, इंसीमिनेशन, सीमेन का इंसीमिनेशन मतलब वजाइना के अंदर सीमेन को डाल दिया गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर स्पर्म जो है मूव करते हैं, स्पर्म मूव करते हैं, जो भी स्पर्म बचेंगे वो मूव करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। और ये जो एग निकलते हैं बेटा, स्पर्म जो चलते हैं यहाँ से, ये मूव करते हुए ढूंढते हैं, तलाश में जाते हैं, किसकी तलाश में, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बोल रहे हैं। सेकेंडरी oocyte की तलाश में बेटा निकलते हैं कि किधर है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि उनको क्या करना है, फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है बेटा, तो यहां से स्पर्म मूव करते हैं, ये स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म गया, ये स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म जा रहा है। स्पर्म मतलब ढूंढ रहा है बेटा, पूरे के पूरे यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म घूम रहे हैं, और ढूंढ किसको रहे हैं बेटा, सेकेंडरी oocyte ओवम को। दूसरा इवेंट देखते हैं, दूसरा इवेंट बेटा हम देखते हैं कहां पे, ओवरी के अंदर देखते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर oogenesis के दौरान मैंने बताया था बेटा, फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद बेटा ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। कौन सा फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ओवरी के अंदर की बात कर रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल बेटा क्या होगा, रैप्चर होगा। जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है तो यहां से एक एग निकलता है बेटा, ये देखो एक एग आपको दिखा रहा हूं, ये एग निकल रहा है बेटा। ग्रेफियन फॉलिकल जब फटता है बेटा, कहां निकलता है, वहां से एग निकलता है। और जैसे ओवरी के अंदर से एग निकलता है बेटा, यहां फिम्बरी फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाए बैठी है, ये देखो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना के फिम्बरी बैठी है, और तुरंत क्या करती है, ओवम को कलेक्ट करती है, सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करके इसको लेके जाएगी कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फिम्बरी भी बेटा फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये फिम्बरी क्या करेगी, एक को पकड़ेगी, लेके जाएगी कहां पर, एम्पुला की तरफ ले जाएगी, जो ब्रॉड वाला रीजन है, फैलोपियन ट्यूब का जो ब्रॉड वाला रीजन है वहां पे ले जाएगी, क्योंकि ब्रॉड वाले रीजन पे फर्टिलाइजेशन आसानी से होगा। तो यहां से एक मूव करता है, यहां आता है, और यहां से मूव करके कहां पहुंच गया अंडा, एम्पुला रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। और कहा जाता है बेटा, कहा नहीं जाता, होता है बेटा, यही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला रीजन में, या तो इसको एम्पुला बोलेंगे, या बोला जाता है एम्पुला एस्थेमिक जंक्शन पर, क्योंकि ये बेटा एस्थमस वाला रीजन होता है, ये यहां से लेके यहां तक एस्थमस, और ये एम्पुला स्टार्ट होता है। तो ये वाला रीजन एस्थमस का है, ये वाला एम्पुला है, और ये फिम्बरी। तो एम्पुला वाले रीजन में थोड़ा ब्रॉड रीजन होता है, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। एक क्या करता है बेटा, एम्पुला वाले रीजन में आके रुक जाता है, एक आगे नहीं जाएगा, बस एम्पुला वाले रीजन में आके रुक जाता है। अब काम किसका है, मूव करने का, स्पर्म का। स्पर्म चारों तरफ से इसको क्या कर रहे हैं, एक को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म आ जाते हैं, और चारों तरफ से लिपट जाते हैं एक से, ढेर सारे। लिपटने के बाद सभी चाहते हैं फर्टिलाइजेशन करना। सारे के सारे स्पर्म क्या चाहते हैं बेटा, सारे स्पर्म चाहते हैं शादी करना, लेकिन ओवम एक है, मतलब फीमेल एक है, तो मेल, एक ही मेल से शादी होना है। अगर ढेर सारे फीमेल चाहेंगे इसके साथ शादी करना, तो फीमेल नहीं करेगी। स्वयंवर नहीं होता जब बेटा, स्वयंवर होता है, रानी माला लेकर ढूंढती है किसके अंदर डालना है, किसके गले में माला डालना है। उसी तरह से बेटा ये ओवम जो है केवल एक स्पर्म का चुनाव करेगी, एक स्पर्म को सिलेक्ट करेगी, और उसी को एंट्री करने की, अंदर अपने घुसने की परमिशन देती है। बाकी सारे स्पर्म को बाहर ही रिजेक्ट कर देती है, दरवाजा बंद, स्पर्म बाहर। तो ठीक है बेटा, तो ये जो स्पर्म ओवम है बेटा, इसके चारों तरफ ढेर सारे स्पर्म आके लिपट जाते हैं, सभी फर्टिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म एंट्री करता है इसके अंदर, एक स्पर्म एंट्री करेगा। और जब स्पर्म एंट्री करेगा बेटा सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब अब ये क्या होगा, इसके अंदर जो मियोटिक्स जो अरेस्टेड था, ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड था बेटा, अब इसके अंदर ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने माना कि यहां पे बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आया और एक को क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज कर दिया मतलब कि शादी हो गई। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेटा मतलब शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटा फिर आता है गोल्डन नाइट, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, गोल्डन नाइट आता है। अब बेटा गोल्डन नाइट कितने टाइम का होता है, 12 से 24 घंटे का होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 12 से 14 घंटे बाद, 12 से 24 घंटे बाद, क्योंकि गोल्डन नाइट एक दिन का होता है, तो 12 से 24 घंटे माना जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद, 12 से 24 घंटे के बाद, इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेटा सारी कहानी स्पर्म कैसे एंटर करेगा, ये लास्ट क्लास में मैं बता दिया हूं कि
जो स्पर्म होता है इसका जो एक्रोसोम होता है, इसके ऊपर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो एक की सारी वाल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी लास्ट क्लास में मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे सीधा दिखाता हूं, जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक दिन बाद सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट। अब ये जो जाइगोट था बेटा, जाइगोट डिवाइड होके 1 से 2 सेल स्टेज में पहुंच गया। जाइगोट डिवाइड किया, 1 से 2 सेल स्टेज में पहुंच गया, मतलब एक दिन बाद ये सेल डिवाइड होके 2 सेल, दूसरे दिन ये डिवाइड होके 4 सेल, आगे धीरे धीरे बेटा तीसरे दिन 1 2 3, तीसरे दिन बेटा ये मारूला स्टेज में पहुंच जाता है, मतलब 8 से 16 सेल स्टेज में पहुंच गया। इसको बोलते हैं अर्ली मारूला। इसके बाद फिर से मारूला स्टेज आएगा बेटा, वो एडवांस थोड़ा रहेगा। तो तीसरे दिन देखा आपने क्या बन गया, 8 से 16 सेल स्टेज में आ गया। आप इसको अर्ली मारूला बोलेंगे क्योंकि ये अभी और एडवांस में जाएगा। उसके बाद बेटा अगले डेज में बढ़ते हैं, ये तो बेटा तीसरा, चौथे, पांचवें, छठवें दिन की बात करेंगे बेटा, ये पहुंच जाएगा एडवांस मारूला में। अभी भी सेल क्या है, 8 से 16 है। मारूला के बाद बेटा अब ये पहुंचेगा ब्लास्टूला के स्टेज में। मारूला के बाद कौन सा स्टेज आ जाएगा बेटा, ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला के स्टेज के बाद बेटा अब ये क्या करेगा, इसके अंदर होगा हैचिंग। क्या होगा बेटा, हैचिंग होगा। हैचिंग होने के बाद बेटा जो इसके चारों तरफ की लेयर है, जो चारों तरफ की लेयर है, लेयर फटेगी, लेयर फटेगी। फटने के बाद क्या होगा बेटा, ये आके इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ। तो 7 से 10वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। 7 से 10वें दिन क्या होगा बेटा, इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब ये एम्ब्रियो बन गया बेटा। तो अब इसको बोलेंगे बेटा ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करता है लेटिक एंजाइम, और लेटिक एंजाइम की मदद से क्या होता है बेटा, इसके जो बाहर की कवरिंग होती है, कवरिंग को हटा दिया जाता है और ये आके ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, ये जो कवरिंग होता है, कवरिंग को हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा, जो ना, हाँ, तो ये जो लेयर है बेटा, ये जो बना हुआ ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर हैचिंग होगा। हैचिंग होगा तो ये जो जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है बेटा, इसके ऊपर जो बाहर थी, जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर थी, ये हैचिंग होगा। हैचिंग होने के बाद जोना पेल्यूसिडा की वाल टूट जाएगी और ये क्या निकलेगा, आपका ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट सेल ही बेटा आके यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाल में अटैच हो जाता है और इसके अंदर से निकलता है लेटिक एंजाइम। और लेटिक एंजाइम क्या करता है बेटा, लेटिक एंजाइम जोना पेल्यूसिडा को हटाने में भी हेल्प करता है और ट्रोफोब्लास्ट को एंडोमेट्रियम वाल में अटैच होने में भी हेल्प करता है। तो बेटा ये है इम्प्लांटेशन। तो 7 से 10वें दिन बेटा, 7 से 10वें दिन आके ये क्या करता है, ये इम्प्लांट हो जाता है और इसको बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। कितने दिन बताएंगे बेटा, 7 से 10 दिन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिन बाद सेल 2 सेल स्टेज में जाएगा, 1 दिन बाद। फिर पूछता है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बेटा, ये एम्पुला वाले रीजन में होता है, एम्पुला वाले रीजन में। 3 क्वेश्चन बन गया बेटा। सेल स्टेज पूछता है कि अगर मारूला सेल स्टेज में है तो ये कितने, मारूला स्टेज में अगर है ये तो कितने सेल इसमें होंगे। तो इसमें होते हैं बेटा 8 से 16 सेल। ठीक है बेटा, एडवांस मारूला में भी कितना होता है बेटा, 8 से 16। लेकिन यही बेटा जब ट्रोफोब्लास्ट बनता है बेटा तो सेल का नंबर और बढ़ जाता है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी तरह सेल का डिवीजन होता रहता है। ठीक है बेटा, और यही सेल बेटा लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाएगा और यही सेल बेटा डिवाइड करके पूरी बॉडी, पूरे इंसान को निर्माण कर देती है एक सेल से। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है क्या, डिवीजन। तो ये मैंने आपको बताया बेटा कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। ओके बेटा, चलते हैं पिछली स्लाइड फिर चलते हैं। अब देखिए तो क्या कहा था इसने, कह रहा है कि एंडोमेट्रियम वाल में अटैच हो जाता है, किसकी मदद से, लिटिक एंजाइम की मदद से, जो रिलीज करता है कहां से, ट्रोफोब्लास्ट से ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वहां से लिटिक एंजाइम निकलता है और क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट को अटैच होने में हेल्प करता है और जोना पेल्यूसिडा की वाल को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, आगे देखो, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इन वॉल ऑफ यूट्रस। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये कंप्लीटली जाके वाल में चिपक जाता है, यूट्रस की वाल में चिपक जाता है, कंप्लीटली चिपक जाता है बेटा, जाके ये जाके यूट्रस की वाल में कंप्लीटली चिपक जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट बहुत मजबूती से चिपक जाता है, कुल ब्लड वेसल इसमें चिपक जाती है, पूरा आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है बेटा, आसानी से टूटता नहीं है। आगे
एंड एंडोमेट्रियम बिकम मोर वैस्कुलराइज, और जो एंडोमेट्रियम वाल होती है बेटा वो वैस्कुलर फॉर्म में हो जाती है, उसमें ब्लड वेसल डेवलप हो जाती हैं और बहुत मजबूती से एम्ब्रियो को पकड़ कर रखती है। ओके, आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डिसिडुआ। कह रहा अगर इम्प्लांटेशन हो गया है बेटा तो एंडोमेट्रियम वाल को अब हम बोल सकते हैं डिसिडुआ। इम्प्लांटेशन होने के बाद एंडोमेट्रियम वाल को क्या बोलते हैं? डिसिडुआ। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखो। अब मैं बेटा आपको दिखा रहा हूं, अब ये इवेंट दिखा रहा हूं, ये जो हैचिंग हो रहा है, ये जो एडवांस मारुला आपका बना है बेटा, ये जब हैचिंग होता है, जोना पेलिसुडा की वाल बाहर निकल टूटती है तो उसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है, लिटिक एंजाइम पाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बेटा अलग से बना के दिखाने वाला हूं कि हैचिंग के बाद कैसे क्या होता है। और हैचिंग के बाद ही होता है, हैचिंग के बाद ही बेटा अगर स्टेम सेल लीक करती है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसे में आप ये सीखने वाले हैं। देखो बेटा, चलो ये मारुला के बाद का सेल है। ठीक है, मारुला के बाद मान लो ये ब्लास्टुला वाली स्टेज है। ठीक है, ये इसको मैंने बोला ये ट्रोफोब्लास्ट है। क्या बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और ऊपर ये जोना पेलिसुडा की लेयर है, जोना पेलिसुडा की लेयर है, और इसके अंदर बेटा होता है इनर सेल मास। इसके पहले वाले मैंने आपको इनर सेल मास दिखाया था, नहीं दिखाया था? इनर सेल मास ये देखो, ये बेटा रेड रेड जो बना हुआ है, ये जो रेड कलर का बना है ये इनर सेल मास है बेटा। ठीक है, इसके अंदर ये इनर सेल मास है। आगे देखो, तो ये रहा ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर इसके स्पेस पाई जाती, कैविटी बन जाती, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये जोना पेलिसुडा की क्या है बेटा? वाल है। और कह रहा है जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये रिलीज करता है कौन सा एंजाइम? लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, जो रिमूव करता है किसको? जोना पेलिसुडा की वाल को। ठीक है बेटा, तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है लाइटिक एंजाइम, जो रिमूव करता है ये जोना पेलिसुडा की वाल को। तो ये जोना पेलिसुडा बेटा क्या होगा? हट जाएगा। कौन हटाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। और ये इनर सेल मास है बेटा, इनर सेल अंदर की तरफ इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो किससे बनता है? जो अंदर सेल के अंदर इनर सेल मास है वही से हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है बेटा। और यही इनर सेल मास को ही बोलते हैं बेटा स्टेम सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्टेम सेल। स्टेम सेल के अंदर बेटा खुद की कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर आप डालेंगे बेटा तो ये रीजनरेट कर जाता है, और इसके अंदर खुद की इतनी क्षमता होती है कि एक इंसान को पैदा बना सकता है। ये स्टेम सेल की बात करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है बेटा, तो ब्लास्टुला स्टेज के बाद अब आप आगे देखते हैं। ब्लास्टुला स्टेज के बाद अब इसमें क्या होने वाला है बेटा? हैचिंग। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट, हाँ, मारुला के बाद बेटा ब्लास्टुला बनता है। मारुला स्टेज के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टुला है जो बेटा, अब इसकी क्या होगी? हैचिंग होगी। मतलब ये वाल अब फटेगी। जब फटेगी तो जोना पेलिसुडा की वाल अलग हो जाएगी। जब वाल अलग होगी तो बेटा अंदर से क्या निकलेगा? आपका ट्रोफोब्लास्ट निकलेगा, और उसके अंदर जो भरी हुई इनर सेल मास है या स्टेम सेल है वो निकलेंगी। तो ये रहा आपकी जोना पेलिसुडा की वाल। जोना पेलिसुडा की वाल बेटा फट गई। ठीक है, कौन फाड़ दिया? रिमूव कर दिया लिटिक एंजाइम ने। जोना पेलिसुडा की वाल फट गई। यही ध्यान देंगे बेटा, जब जोना पेलिसुडा की वाल जब फटती है बेटा तो कभी कभी क्या होता है? लीकेज के कारण, लीकेज के कारण कोई एक स्टेम सेल लीकेज के कारण कोई एक स्टेम सेल यहां से लीक कर जाता है। ठीक है बेटा, स्टेम सेल से कोई एक स्टेम सेल क्या करता है? लीक कर जाता है। और यही स्टेम सेल बेटा लीक करने की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनाने के लिए। तो मतलब बेटा अगर इसके अंदर से ट्रोफोब्लास्ट के अंदर सेल पाई जा रही है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो स्टेम सेल पाई जा रही है, अगर ये सेल फटते वक्त जोना पेलिसुडा की वाल जब फटेगी, इस वाल के फटने के दौरान अगर सेल लीक करके कोई एक सेल भी बाहर निकल आया तो वो बन जाता है क्या? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्योंकि जाइगोट एक ही है बेटा, और एक जाइगोट से दो बच्चे पैदा होंगे, और दोनों बच्चे जो होंगे बेटा हूबहू कॉपी होंगे एक दूसरे के, क्योंकि उनका जाइगोट कैसा बेटा? एक ही जैसा है, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, अब बात करते हैं बेटा आगे। ये बन गया बेटा स्टेम से लीक करती है तो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कह रहा है जब जोना पेलिसुडा रिमूवल ऑफ जोना पेलिसुडा की वाल, तो ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ठीक है, ये आपका इनर सेल मास हो गया, और इनर सेल मास से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, और ये एम्ब्रियो जाके क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने आपको दिखाया बेटा ये वाली कंडीशन, ये ब्लास्टुला वाली कंडीशन।
ब्लास्टूला वाली कंडीशन में जब जोना पेल्विसिडा की वाल फटती है, निकलता है, तो कैसे कैसे सीन होता है उसी को मैं अलग से बना के आपको दिखा दिया हूं। ठीक है बेटा, आगे तो आपने देखा कि जोना पेल्विसिडा की वाल जब फटती है तो उसके अंदर स्टेम सेल जो पाए जाते हैं, अगर वो सेल लीक कर गए, लीक करने से एक भी सेल बाहर आ जाता है तो वही बन जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आता है बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस में बेटा क्या होता है, ओवरी के अंदर से देखो यहां से एक निकल रहा है, ये मैंने सिर्फ एक साइड बनाया बेटा, ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही होता है, दूसरी तरफ भी बेटा ऐसे ही होता है, इधर ओवरी होता है, इधर फिमरी होता है इधर। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से एक एक यहां से निकल जाता है और एक एक यहां से निकल जाता है, तो स्पर्म की कमी है नहीं बेटा। अगर एक एक यहां निकला तो स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर देगा, अगर एक यहां निकला तो स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो इस तरह से बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो एक को दो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही जाइगोट से स्टेम सेल के लीक होने से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। और मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं बेटा हूबहू एक दूसरे के कॉपी होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में बेटा अलग अलग बच्चे होते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या लड़के या लड़की कुछ भी हो सकते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस में। बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में बेटा सेम जेंडर के बच्चे मोस्टली पैदा होते हैं, सेम जेंडर के मोनोजाइगोटिक में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ट्रोफोब्लास्ट के आगे की बात करते हैं। जब ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा बेटा, इंडोमेट्रियम वॉल में जाके अटैच हो जाएगा, तो अब उसके अंदर जर्म लेयर कैसे बनती है, कैसे इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये रहा बेटा यूट्राइन वॉल, ये यूट्रस की वॉल है जिसमें आपका आखिर ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गया है और ये इनर सेल मास इसके अंदर है। ठीक है, अब ये इंप्लांटेशन की कंडीशन दिखा रहा है, ये इंप्लांटेशन है। इंडोमेट्रियम वॉल में इसका इंप्लांटेशन हो चुका है, ये इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। अब क्या होने वाला है इसके अंदर, कह रहा है जो इनर सेल मास है बेटा, अब इसके अंदर कुछ डिवीजन होगा। पहले तो ट्रोफोब्लास्ट देख लेते हैं। अब जब इसके अंदर आगे डिवीजन होगा तो ट्रोफोब्लास्ट दो टाइप का हो जाएगा, एक को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो चारों तरफ से बना हुआ है, और एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेता है जो उभरी हुई एक अलग सी स्ट्रक्चर रचना बनाती है, इसको बोलते हैं सिनसिटिक ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो दो तरह का आपका ट्रोफोब्लास्ट यहां बन गया। अब बात करते हैं इनर सेल मास की। ये जो इनर सेल मास है, अब इनर सेल जो मास है बेटा, अब ये देखो दो स्ट्रक्चर बनाएगा। इनर सेल मास एक स्ट्रक्चर बनाएगा एपीब्लास्ट जो कॉलमनार सेल का बना होता है, ये कॉलमनार सेल है, अंदर की तरफ जो रेड वाले बनाए हैं ये एपीब्लास्ट बनाएगा, और बाहर की तरफ जो ग्रीन वाला रीजन है बेटा वो बनाएगा हाइपोब्लास्ट। लेकिन अब दोनों में सेल अलग अलग हो जाएंगे, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू है और ये कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। तो इनर सेल मास डिवाइड होकर दो चीज बनाएगा, एक एपीब्लास्ट बनाएगा, दूसरा हाइपोब्लास्ट बनाएगा। किससे बनता है, इनर सेल मास से बनता है। ठीक है, अब यही जो एपीब्लास्ट होता है बेटा, ये जर्म डिस्क बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, जर्म डिस्क बनाएगा, मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का अब निर्माण होगा। ठीक है बेटा, तो मतलब ये जो आपका एपीब्लास्ट था, अब एपीब्लास्ट क्या बनाएगा बेटा, जर्म लेयर बनाएगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो आप सीरियल से देखते चलिए बेटा, सीरियल से मैंने दिखाया इंप्लांटेशन हो गया। इंप्लांटेशन होने के बाद फिर मैंने दिखाया कि कैसे सेल जोना पेल्विसिडा की वॉल कैसे फटती है, सेल लीक होता है तो क्या होता है। ठीक है, उसके आगे मैं दिखाया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है जो इसका इंप्लांटेशन हो चुका है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखें। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का देखिए रोल क्या है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का रोल देखिए क्या है बेटा, ये देखिए ऊपर जो है बेटा, ऊपर वाले को हमने बोल दिया एपीब्लास्ट, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, हाँ हाइपोब्लास्ट। ये रहा हाइपोब्लास्ट। तो ये ऊपर वाला जो ग्रीन है उसको बोल दिया एपीब्लास्ट, नीचे वाला जो रेड है उसको क्या बोल दिया, हाइपोब्लास्ट। अब यही बेटा क्या करेंगे, गैस्ट्रुलेशन कराएंगे। अब यही क्या करेंगे, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराएंगे। अब इसमें आप देखेंगे बेटा, ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अब जो एपीब्लास्ट है बेटा, उसके अंदर कुछ स्पेस बनेगा जिसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एक एरिया, कुछ एरिया बनाएगा एपीब्लास्ट जिसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड किस अंदर होता है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ये एमनियोटिक कैविटी है और इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड बना है। ठीक है, और जब हाइपोब्लास्ट की बात करेंगे बेटा, हाइपोब्लास्ट यॉर्क बनाता है। क्या बनाता है बेटा, यॉर्क। और अब इसका होगा क्या, गैस्ट्रुलेशन, ये अगले स्टेप में जाएगा। अब गैस्ट्रुलेशन देखते हैं क्या है बेटा।
गैस्ट्रुलेशन। चलिए बेटा गैस्ट्रुलेशन देखिए, चलो गैस्ट्रुलेशन को कह रहा है 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 15 दिन की बात है। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब 15 दिन के बाद जब गैस्ट्रुलेशन बन रहा है तब की बात है। कह रहा है यह मेजर इवेंट्स होता है 3rd वीक डेवलपमेंट। ये तीसरे वीक का क्या है बेटा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। इट अकर अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद ये इवेंट्स होता है। इन दिस प्रोसेस बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, अब कह रहा है एम्ब्रियोनिक डिस्क बनना स्टार्ट हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ, और भी किससे बनता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बनता है। 2 लेयर बाइलैमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाता है, जिसको एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये ट्रांसफॉर्म होकर कितनी लेयर बना देता है, 3 लेयर बनाएगा। अभी देखो बेटा क्या थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। इसके पहले क्या थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये दोनों 2 लेयर थी, लेकिन अब ये दोनों मिलके बेटा 3 लेयर बना देंगी। कितनी लेयर, 3 लेयर, एक्टो, मीजो और इंडोडर्म बनाएंगे भी। तो आगे क्या करने वाली है बेटा, ये कह रहा है कि ये जो एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है ये ट्रांसफॉर्म होगा और 3 लेयर ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर, जिसको एक्टो, मीजो और इंडोडर्म। तो कह रहा है अब 3 जर्म लेयर बन जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, एक्टो, मीजो और इंडो। ठीक है बेटा, यहां से बेटा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म हमारे आर्गन पूछे जाते हैं कि एक्टोडर्म किसकी ओरिजिन है, मीजोडर्म किसकी ओरिजिन है, इंडोडर्म किसकी ओरिजिन है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से कॉलम बना के समझाया हूं बेटा, इसको आपको याद करना है। देखो बेटा, फेट ऑफ 3 जर्म लेयर, जो 3 जर्म लेयर है बेटा उनसे क्या क्या बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं अगर एक्टोडर्मल की बात करेंगे, एक्टोडर्मल से कौन कौन से बने होते हैं, कौन कौन से आर्गन है जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। तो एक्टोडर्मल की बात करेंगे तो एक्टोडर्मस में आपका आता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन है एपिडर्मिस की, उसकी ओरिजिन क्या है बेटा, एक्टोडर्मल। हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, दांत का जो इनेमल है, टीथ का जो ऊपर वाला कवरिंग है उसको इनेमल बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड हो गया बेटा, नर्वस सिस्टम हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गई, पार्ट्स ऑफ आई हो गए, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रीनल ग्लैंड, ये सारी चीजें बेटा सबकी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन बन ही जाता है कहीं कहीं से बेटा, इन तीनों से। ठीक है, तो एक्टोडर्म में आपको याद करना है, जो भी चीजें दी हैं सबका याद कर लेना। मीजोडर्म में ओरिजिन किसकी होती है, मीजोडर्म में आपका कनेक्टिव टिश्यू लाइक हो गया, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, ये सब की ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल। डेंटाइन टीथ के इनेमल के अंदर वाले रीजन को कह रहा है, डेंटाइन हो गया टीथ, हार्ट, किडनी, सिलोमिक इपिथेलियम, नोटोकॉर्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी के सारी सबकी ओरिजिन कैसी है बेटा, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ओके, आगे चलते हैं, इंडोडर्मल डेरिवेटिव की बात करते हैं। इंडोडर्म से कौन कौन सी ऑर्गन्स हमारे बने इसको देखिए। कह रहा एपिथेलियम ऑफ माउथ, माउथ के जो अंदर की जितने भी एपिथेलियम है सबकी ओरिजिन इंडोडर्म। स्टमक, लंग्स, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब कान के अंदर पाई जाती है बेटा, यूस्टेशियन ट्यूब। मिडिल लेयर में जो पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, वजाइना हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। इन सब की ओरिजिन बेटा कैसी है, इंडोडर्म। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों याद कर लो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कोई बेटा आपको ऑर्गन दे दिया जाएगा, पूछेगा इसकी ओरिजिन बताइए, एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है कि इंडोडर्मल है, ये पूछता बेटा। बनाइए इसको बेटा पूरा। चलिए बेटा बन गया, आगे चले, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है बेटा। कौन कौन सी लेयर्स बनेंगी देखो एम्ब्रियो के ऊपर। करा फीटल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज
जो फीटस का मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आर फॉर्म फ्रॉम, ये किससे बनता है? ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। इन एमनियोट्स, एमनियोट्स मतलब जिनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाएगा बेटा, जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये होते हैं बेटा एमनियोट्स, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, अम्लाइकल कार्ड भी इनके अंदर पाया जाएगा, एमनियोट्स होते हैं ये बेटा, ठीक है। देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब यहां पे कह रहा है कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाएगा एक एम्ब्रियो के ऊपर, ठीक है। पहली लेयर होगा एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। अब जो एमनियन होता है ये ट्रोफोब्लास्ट से बनता है बेटा। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा इतना डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक लेके पढ़ा दे रहा हूं। एमनियन की बात करेंगे, डेवलप होता है कहां से? ट्रोफोब्लास्ट से। अब लेयर देखिए, अगर यॉर्क सैक की बात करेंगे बेटा, यॉर्क सैक पुअरली डेवलप इन ह्यूमन, हमारे अंदर यॉर्क सैक होता ही नहीं बेटा, और वेल डेवलप किसमें होता है? बर्ड और रेप्टाइल में। तो हमारे अंदर यॉर्क पाया ही नहीं जाता, इसलिए पुअरली डेवलप होता है यॉर्क सैक हमारे अंदर, और बर्ड और मैमल्स के अंदर वेल डेवलप यॉर्क सैक पाया जाता है, ठीक है। अब ये रहा पूरा आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। ये अंदर रहा एम्ब्रियो, और ऊपर वाली लेयर पर रहा ये एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये बेटा होता है आपका क्या? एम्ब्रियो। अब इसकी लेयर पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहली लेयर हम अंदर से बात करते हैं, ये एमनियन है, जिसको बोलते हैं सोमैटोप्ल्यूर, सोमैटोप्ल्यूर बोलते हैं। ये सबसे अंदर वाली वाल होती है, एमनियोटिक फ्लूइड फॉर स्टडिंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कह रहा है इसी के अंदर बेटा एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड को ही निकालकर हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड सिरिंज से निकालते हैं और बच्चे को क्या करते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को क्या करते हैं? देखते हैं कि कभी बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड जो इसके अंदर भरा होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर माँ प्रेग्नेंट है बेटा, तो माँ के गिर जाने से भी बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ये जो फ्लूइड होता है, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है एमनियन। दूसरे की बात करेंगे बेटा, ये है कोरियन, ये आउटर फीटल मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है, ये आउटर फीटल मेम्ब्रेन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये प्लासेंटल पार्ट बनाता है किसका? एम्ब्रियो का, जो प्लासेंटा होता है, ठीक है बेटा। तीसरा देखो, तीसरी लेयर एलेंटॉइस बोलते हैं, तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं? एलेंटॉइस। डेवलप फ्रॉम गट ऑफ एम्ब्रियो, ये गट ऑफ एम्ब्रियो से क्या डेवलप कहां से होता है? एम्ब्रियो के गट से डेवलप होता है। हेल्प इन, अभी काम क्या क्या करता है बेटा? ये एक तरह से किडनी की तरह काम करता है। कहता है हेल्प इन रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इन सब चीजों में ये क्या करता है बेटा? एलेंटॉइस हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। तो कह रहा है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह काम करता है, ठीक है। चौथी लेयर की बात करेंगे बेटा, ये चौथी लेयर, ये नीचे वाला जो रीजन बना है इसको बोलते हैं यॉर्क सैक। ये एलेंटॉइस था अलग जो बना है, अब ये यॉर्क सैक है, ठीक है बेटा। आल्सो नोन एज अम्लाइकल वेसाइकल, और जिससे बनता है बेटा क्या? अम्लाइकल वेसाइकल बनाता है। और ये रहा कोरियोनिक बिलाई, ये रहा कोरियोनिक बिलाई, ठीक है बेटा। तो एक एम्ब्रियो जो बनता है तो उसके ऊपर कितनी लेयर पाई जाती हैं, फ्लूइड कैसे पाया जाता है, ठीक है, एलेंटॉइस क्या होता है बेटा, एमनियन क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद बेटा पढ़ेंगे अपन, अब अपन का स्टार्ट होगा बेटा प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, तो अगली क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे बेटा प्लासेंटा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, तो पूरा बना लीजिएगा बेटा, एक बार यहां तक बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहां तक बना लीजिएगा एक बार में, इस स्लाइड को 2 बार में बनाइएगा, ठीक, ऐसे। चलो पुरानी वाली स्लाइड देख लीजिए, ये बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद करना है आपको। फेट ऑफ 3 जर्म लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद कर लेना। हाँ, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट याद कर लेना बेटा। थोड़ा डीप में है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लो, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक, इसको देख लो। जब सेल लीक करता है स्टेम सेल, तो कैसे मोनोजाइगोटिक ट्यूब्स बनता है, ठीक बेटा। ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट दिखा दिया और इम्प्लांटेशन दिखा दिया, और ये रहा इम्प्लांटेशन का थियरी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं बेटा अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।